बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अक्टूबर 2025। लास्ट लेसन हमने जो अपना किया था उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। उसके लास्ट पे हम पहुंचे थे। सिर्फ लास्ट उसका जो पार्ट है वो बाकी है, पार्ट नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। इसको हमने करना है 1a रेज़्ड टू पावर 1/3 प्लस b रेज़्ड टू पावर 2/3 into a raised to power 2/3 minus a raised to power 1/3 b raised to power 2/3 plus b raised to power 3/4। ये हमारा क्वेश्चन है। a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू, इसके दरमियान इंटू भी डाल लें, मल्टीप्लाइड भी डाल लें, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि ये मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। तो आपके पास एक फार्मूला है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a3 प्लस b3। यह आपका फार्मूला है अलजबरे का। तो आपने इस फार्मूला को यहां अप्लाई करना है। आप ये देखें, ये a प्लस बी है, फिर a का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा, ये आपने देखना है ना, स्क्वायर कैसे बनेगा। a का स्क्वायर जो पावर्स हैं, आपको पता है कि जिस चीज का हमने स्क्वायर लेना होता है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a जो है इसकी पावर है 1/3, तो हम स्क्वायर लेना चाहते हैं। तो 2 टाइम्स a रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड a रेज़ टू पावर 1/3 करेंगे। तो आपको पता है फार्मूले के मुताबिक जब बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1/3, ये पावर प्लस ये पावर, ये दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी। 1/3 2 टाइम्स प्लस होगा। तो जब इसको प्लस करेंगे
तो a रेज टू पावर हमने इनको प्लस करना है, तो इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वही इसका एलसीएम आएगा। तो 3 वन टाइम लिखा जाएगा और 3 वन जा 3 1, इसी तरह 3 वन जा 3 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 2/3। तो ये देखें यहां पे a रेज टू पावर 2/3, इसका मतलब है इसका स्क्वायर है ये। फिर इसके उलट साइन इधर होना चाहिए, जैसे ये है इसके उलट इधर साइन, ठीक है। फिर a इंटू बी, तो ये a, ये इंटू बी, बी भी इसी तरह जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर जो है वो कितना आएगा 3/4। जिस तरह हमने a का स्क्वायर लिया है उसी तरह b का स्क्वायर लेके भी सॉल्व करेंगे तो वो 3/4 आएगा। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करके देख लिया कि ये स्क्वायर आ गया 2/3, a रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1/3 का जो स्क्वायर है वो a रेज टू पावर 2/3 आ गया। तो अब आसान है, आप वैल्यूज लगाएं, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 ये 4/3 है, 4/3। तो b रेज टू पावर 2/3 इंटू a रेज टू पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू, ये पूरी इसकी पूरी कंडीशन इसकी पूरी कर दी है इसने, इसलिए हम इसको इसका क्यूब और b का क्यूब लिख सकते हैं। यानी हम लिखेंगे a रेज टू पावर 1/3 की पावर 3 प्लस इसी तरह b रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3 की पावर 3, यानी a क्यूब b क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, आपका आंसर आ गया a प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई है। हमने नेक्स्ट आगे चलना है कि इस चैप्टर में इससे आगे क्या क्या चीजें हैं वो हमने देखनी है। तो 1.2 खत्म।
इसके बाद एक सॉल्व एग्जांपल है आपके पेज नंबर 15 पे, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है, सॉल्व एग्जांपल है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8। टू रियल नंबर्स हैं, उनका सम 8 है। रियल नंबर्स वी डोंट नो अबाउट देम, तो हमें वो सपोज करने पड़ेंगे। एंड देयर डिफरेंस इज वाई, ओ सॉरी 2। फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले देखें सम। अब हम पहले सपोज, जो चीज नहीं है वो हमने सपोज करनी है। सपोज सपोज या लेट्स कंसीडर, ये भी कर सकते हैं, कंसीडर भी लिख सकते हैं। यहां सॉल्यूशन लिखें, इसका सॉल्यूशन, कंसीडर फर्स्ट नंबर या वन नंबर, कंसीडर फर्स्ट गिवन नंबर या रिक्वायर्ड नंबर कह लें, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर। is equal to x, second required number is equal to y। फर्स्ट जो है वो हमने फर्स्ट नंबर को x कंसीडर कर लिया है, सेकंड नंबर को y कंसीडर कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, यानी जो उसने हमें बताई हुई है कंडीशंस, दो कंडीशंस बताई हैं। पहली ये है कि उन नंबर्स का जो सम है वो क्या है, 8 है। यानी दो नंबर्स हमने सपोज कर लिए x और y, तो पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों का जो सम है वो 8 है। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन हमें उसने बताई है, देयर डिफरेंस इज 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यह दूसरी कंडीशन हो गई। हमने नंबर्स को फाइंड करना है, तो आप अगर गौर करें तो यहाँ y का प्लस है, इधर प्लस का y है, इधर माइनस का y है। तो आप इन दोनों को ऐड अगर करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। हमने एक या x को खत्म करना है या y को खत्म करना है। किसी एक को खत्म कर लेंगे तो दूसरे की वैल्यू आपको आ जाएगी। x को खत्म कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को खत्म कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू खत्म हो रही इजी। अगर कहीं ऐसा ना होता तो हमें क्या करना पड़ना था, फिर x के साथ कुछ ना कुछ करके इसको काटना पड़ना था, इसको खत्म करना पड़ना था। तो अभी बाय एडिंग
इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 ऐड कर दें दोनों को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करें, ये कट गई, 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 ओवर 2, यानी 2 जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 आंसर आ गया। ये आपका पहला नंबर फाइंड आउट हो गया है। x की वैल्यू 5 आ चुकी है आपके पास, एक नंबर आ गया है, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 5 आई है, ये आप किसी दोनों में किसी इक्वेशन में भी लगा दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली में लगा दें, नंबर 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब लगाएंगे तो इक्वेशन 1 में x की जगह 5 आ जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। So required numbers are 5 and 3. So required numbers are 5 and 3. These are two numbers. अगर हम इनको ऐड करें 5 प्लस 3 तो 8 आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, डिफरेंस जो है इनका 5 माइनस 3 2 आता है। इसका मतलब है दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। जी नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो है टेम्परेचर कन्वर्शंस। टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कन्वर्शंस। यानी टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर के आमतौर पे 3 स्केल होते हैं। स्केल मीन हाउ टू मेजर, यानी मेजरमेंट के लिए जो स्केल बनाए जाते हैं वो स्केल कहलाते हैं। स्केल मीन मेजर करना।
तो तीन तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। तीन स्केल हैं, तीन किस्म के थर्मामीटर हैं। थर्मोमीटर is an instrument which is used to find out the temperature, measure the temperature. First, what is temperature? We should know it. What is temperature? Temperature is the average kinetic energy of the molecules of a substance. किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules of a substance टेम्परेचर। एक होती है हीट, हम उसको टेम्परेचर के साथ मिक्सअप कर देते हैं हीट। हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी of the molecules of a substance। हीट को तो आमतौर पे हम डेल्टा एच से जाहिर करते हैं, और जो टेम्परेचर है इसको हम टी से जाहिर करते हैं, टी से। इट इज डिनोटेड बाय टी, टेम्परेचर टी। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए an instrument is used which is called thermometer। Instrument used for the measurement of temperature is called thermometer। thermometer thermo means heat और meter mean to measure। तो थर्मोमीटर हीट मेजर करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये टेम्परेचर को शो करेगा। तो थर्मोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये तो था टेम्परेचर। अभी कन्वर्जन की बाकी है। ये टेम्परेचर के बारे में और हीट के बारे में कुछ चीजें थी।
मैंने कहा ये रिलेटेड है, आपको बता दूं। जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, तो थर्मामीटर 3 किस्म के हैं और उनमें से एक जो है वो सेल्सियस, 3 टाइप्स, ऑफ thermometer. There are 3 types of thermometers. 3 types of thermometer. नंबर 1 है सेल्सियस, यानी जिसपे सेल्सियस स्केल हो। पहले केल्विन से शुरू कर लें। केल्विन, ऐसे थर्मामीटर जिसपे केल्विन स्केल हो। केल्विन स्केल थर्मोमीटर। नंबर 2 सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर। और नंबर 3 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर। 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं। इनकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कन्वर्जन करनी है, अब हमने कन्वर्जन करनी है कि किस तरह केल्विन को हमने सेंटीग्रेड, सेल्सियस स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल भी उसको कहते हैं, और सेल्सियस को किस तरह फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पास सेल्सियस स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल, आपने उसको केल्विन में करना है कन्वर्ट, तो आपने K इज इक्वल टू होता है सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो केल्विन स्केल में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने उसको फ़ारेनहाइट में करना है। फ़ारेनहाइट स्केल, तो आपने करना है 9/5 सेंटीग्रेड स्केल 9C/5 प्लस 32 कर दें। और अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना है तो फिर आप 5/9
ये फार्मूला लगा दें 5/9 इंटू एफ यानी फ़ारेनहाइट -32 इधर लगा। लेकिन इन दोनों फार्मूलों की बजाय आप एक कॉमन फार्मूला लगा सकते हैं। उसमें फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या है? C/5 इज इक्वल टू F -32/9। ये आप फार्मूला लगा दें। इन दोनों की जगह आप ये याद कर लें और ये याद कर लें तो कंफ्यूजन से बच जाएंगे। दो फार्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपके पास सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड की वैल्यू लगा दें, फ़ारेनहाइट की आपको आ जाएगी। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड की लगा, तो फिर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू लगा दें, सेंटीग्रेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये फार्मूला याद रखें और ये फार्मूला याद रखें। इन दोनों को खल्त करने की आपस में जरूरत नहीं। आपकी सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 है, पेज नंबर 16, सॉल्व एग्जांपल नंबर 10। Normal human body temperature is 98.6 Fahrenheit. Convert it into Kelvin scale and centigrade scale. सेल्सियस में भी करना है, सेल्सियस को सेंटीग्रेड कहते हैं। तो ये आपने आपकी एग्जांपल है। तो सॉल्यूशन इसका देखें। गिवन आपको है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में भी, जो आपसे रिक्वायर्ड है। तो आप ये देखें, आपको फार्मूला दिया हुआ है C/5 इज इक्वल टू F -32/9। ठीक है जी। तो आप लगाएं जरा। C मालूम करना है और ओवर 5 इज इक्वल टू F आ गया 98.6 -32 ओवर 9। अब ये 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 इंटू 98.6 में से 32 निकाल दें। 98.6 -32.0 माइनस कर दें। ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। तो ये 66.6 आपका आ जाएगा ओवर 9
5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा सेंटीग्रेड। 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, डेसिमल की जगह डेसिमल, 6 5 30 एंड प्लस 3 33 हो गया। 6 5 30 33, तो ये 333.0, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं, ये आपका आ जाएगा 333/9। तो 333 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 9 27, 6 13 में से 7 निकल जाएंगे, 6 3 9 7 63, तो ये 37 आपका सेंटीग्रेड में 37 डिग्री आपका आ जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरह से ये फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया है। आपने इसको केल्विन में करना है तो आपके पास दूसरा फार्मूला है उसके लिए, K इज इक्वल टू डिग्री C प्लस 273, ये फार्मूला है। तो सेंटीग्रेड वैल्यू आपके पास है K इज इक्वल टू 37 प्लस 273, तो ये 310 आ जाएगा। 310 केल्विन। K is equal to 310 केल्विन। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये आपकी सॉल्व एग्जाम्पल थी, ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे अगला आपका जो आर्टिकल है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। आपको पता है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बराबरी कम ही होती है, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ज्यादा दो चीजें चलती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब कोई कारोबारी शख्स मार्केट में जाएगा, वहां से अगर 100 रुपीज की चीज खरीदता है, वो इसकी कॉस्ट प्राइस है, सीपी से जाहिर करेंगे, और आगे वो अपने कस्टमर को 110 रुपए की अगर बेचता है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, और वो उसको फिर 10 रुपीज प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 110 है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर निकल जाएगी तो वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट
इज इक्वल टू सेलिंग या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मीन जो परचेज की है जिस कीमत पे, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी से जाहिर करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से जाहिर करते हैं। वी डिनोट एसपी या वी यूज एसपी फॉर सेलिंग प्राइस एंड सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। अब है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी 100 पे, 100 रुपीज पे प्रॉफिट कैसे। कोई 10 लाख 20 लाख कारोबार में रकम लगी हुई है, लेकिन हमने ये देखना है कि उसकी परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की। तो उसके लिए तरीकाकार है कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट जो है वो आपने फाइंड करना है। तो परसेंट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट ओवर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट निकलना है इनटू 100। ये उसका परसेंट प्रॉफिट होगा कि इतने परसेंट है। अच्छा, अब लॉस कब होगा। लॉस, किसी को लॉस कब होगा, जब वो 100 रुपीज की चीज लाता है और 90 रुपीज में या 95 में बेचता है, यानी कम कीमत पे बेचता है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस अगर कम होती है तो उसको लॉस होता है। तो लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस में से, सीपी में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये लॉस होगा। और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आपने याद रखना है कि प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का की परसेंटेज क्या है वो फाइंड करने के लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 जो है ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह लॉस की परसेंटेज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस लॉस होगा, और लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस तरह से आपने इसको, इन दो फार्मूलों को याद रखना है इनके परसेंटेज फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट की और लॉस की। इसके बाद आपकी एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 16। Hamail purchased a bicycle for ₹6,590 and sold it for ₹6,850. Find the profit percentage। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए उसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन
सॉल्यूशन जो है इसका किस तरह से है कि पहले आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 66,590 और दूसरा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 6,850, 6,850 इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और हमने फाइंड क्या करना है ये भी देखना है, पहले गिवन है ना, तो हमने करने हैं प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी, प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, दोनों का फार्मूला आपको बताया। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस है 6,850 माइनस कॉस्ट प्राइस है 6,590, माइनस करेंगे 6,850 माइनस 6,590, जब माइनस करेंगे 0, 15 में से 9 तो 6 आ जाएगा, 7 में से 5 2, 260 रुपीस जो है ये प्रॉफिट होगा, रुपीस 260 ये प्रॉफिट होगा उसका, प्रॉफिट रुपीस 260। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, उसका फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100%। तो यहां आप वैल्यूज लगाएंगे, प्रॉफिट है 260 ओवर कॉस्ट प्राइस 6,590 multiplied by 100, जीरो अगर 0 से कट जाए तो हमने अब इसको बना देना है 2600 ओवर 659
तो 2600 को अगर 659 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 3.94% आ जाएगा। लेकिन आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें और ये तकरीबन 4% इसको कर दें। 2600 को 659 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 3.94 आगे समथिंग। तो आप इसको तकरीबन 4% में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैलकुलेटर से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ छोटे से जगह पे इसको जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 12। पेज नंबर 17। उमैर bought a book for rupees 850 and sold it for rupees 720. What was his loss percentage? क्योंकि उसने 850 में खरीदी है, सेलिंग प्राइस उसकी कम है और उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो इसमें देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी होगी ना, वो बनती है रुपीज 850 और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक is equal to SP is equal to rupees 720 रुपीज में उसने सेल कर दी, कम कीमत में सेल की है, तो उसको लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी है 850 माइनस एसपी है 720, तो लॉस उसका कितना हो गया? 850 माइनस 720, उसको तकरीबन 130 रुपीज लॉस हुआ है। 130 ये उसको लॉस हुआ है रुपीज 130। उसको लॉस हो गया। अब हमने लॉस परसेंट मालूम करना है। लॉस परसेंट, तो क्या होगा? लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला है लॉस परसेंट का। लॉस हुआ है 130 रुपीज, सीपी थी 720 सॉरी 850, कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी, 850 थी,
तो मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 से कट गया, तो ये 1300 यहीं पे अगर हम कर लें इज इक्वल टू 1300 ओवर 85, इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये कट भी सकता है। तो 1300 को जब हम 85 पे डिवाइड करेंगे यहीं पे कुछ काट लें, 5 पे चला जाएगा, 5 1 are 5, 3 कैरी 17 आ जाएगा, 35 आ गया, तो 7 आ जाएगा, और इधर 5 पे काटेंगे, 5 2 the 10, 3 कैरी 60 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, 5 6 are 30, 260 over 17, तो ये डिवाइड करें 17, 16 में से 7 9 0, और 17 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 85, फिर 5 बच जाएगा, और डेसिमल लगाएं 0, 5 2s are 17, 2s are 34, 16 बच जाएगा, 0 लगाएं, और ये 17 9s 63, 9 7s are 63, 9 1s are 9, and 6 15, तो ये 7 बचेगा, तो ये तकरीबन 15.29%, 15.29% उसका लॉस परसेंटेज आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये मैं जानबूझ के आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आप बचें। जी स्टूडेंट्स, ये बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की जाती हैं, बड़े खलूस के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर लाजमी करें। इससे आपको भी फायदा पहुंचेगा और इंशाल्लाह मुझे भी फायदा पहुंचेगा। मैथ्स टीचर मियां असगर आपसे मुखातिब हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। इससे आपको ये फ़ायदा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इतना मटेरियल आ जाएगा कि आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच जी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, सॉल्व एग्जाम्पल 13।
इसमें एक कॉमन बिजनेस है। Salim, Nadeem and Tanveer earned a profit of rupees 4,50,000 from a business. तीन दोस्तों का अपना बिजनेस है कॉमन, उसमें उनको प्रॉफिट हुआ है 4,50,000। तो उनकी जो रेशो है वो दी हुई है, इफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन द रेशो ऑफ 4:7:14, फाइंड ईच पर्सनस प्रॉफिट। तो हर एक का उसमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो पहले हमने डाटा बनाना होता है कि जो जो चीजें दी हैं वो लिखनी है और जो फाइंड करनी है वो लिखनी है, ये इसको डाटा कहेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा इस तरह से, अगर जो है वो इसको हम कहते हैं आभासी क्वेश्चन, तो इसमें आपने पहले उसका डाटा बनाना है। तो ये पहले है प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अर्न वो है ₹4,50,000। उसके बाद गिवन रेशो, जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस या कोई भी चीज आपने डिवाइड करनी है तो आपको उसकी रेशो पता होनी चाहिए, नहीं है तो वो निकालनी पड़ेगी। रेशो पता हो फिर रेशो सम आएगा और फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। तो प्रॉफिट अर्न 4,50,000 और उसकी जो गिवन रेशो है दी हुई उन्होंने कि तीनों दोस्तों की, तीनों फ्रेंड्स की रेशो, गिवन रेशो, जिस रेशो से दे हैव इन्वेस्टेड in their business, what amount they invested in what ratio, वो दी हुई है। रेशो है उनकी 4:7:14, ये उनकी रेशो है। जब कभी किसी क्वेश्चन में रेशो दी हुई हो तो आपने उसका रेशो सम फाइंड करना है। रेशो सम यानी टोटल 4 + 7 + 14 is equal to 14 + 7 21 and 4 25 इनका रेशो सम आ गया है। अब हमने वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड ईच पर्सनस प्रॉफिट। नदीम, सलीम एंड तनवीर, तीनों का प्रॉफिट देखना है। तो सबसे पहले है सलीम, आपने तरतीब वही रखनी है, सीक्वेंस वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये रेशो जो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो उसी हिसाब से दी हुई है जिस हिसाब से क्वेश्चन में उनके नाम आए हैं। तो फिर ये अगर आप नाम को आगे पीछे करेंगे तो फिर वो सिस्टम उनका खराब हो जाएगा। तो पहले सलीम्स प्रॉफिट, सलीम्स प्रॉफिट या प्रॉफिट, सलीम्स प्रॉफिट क्या है, जो सलीम की रेशो है वो है 4 ओवर रेशो सम 25 इंटू टोटल प्रॉफिट, ये जो है 4,50,000, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी जो है सलीम्स प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखें
5 पे पहले डिवाइड करें, 5 5 आर 25, 5 9 आर 45, 0 0 0 0। फिर 5 पे 5 1 आर 5, 5 1 आर 5 एंड 4 4 बचेगा, 40, 5 8 आर 40, 0 0 0। अब 2 0 0 एंड 0 0 एंड 0, क्योंकि 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5 और 4 कैरी, 5 8 आर 40, 1800 आ जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 0 0, 4 8 आर 70, 4 8 आर 32, 4 1 आर 4 and 3 7, 7200 thousand। 72,000 प्रॉफिट आएगा। ये थोड़ा जब इसको इस तरह कट ऑफ करते हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद है नदीम्स प्रॉफिट। Nadim's profit is equal to 7 over 25 multiplied 4,50,000। तो ये अभी हमने पिछली दफा काटी थी तो ये आ गई थी 18,000 और 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 को 17 के साथ 0 0 0, 7 8 आर 56, 7 1 आर 7 and 5 12, 0 0 0 8 1। और इस 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 0 0 7 0 0 7 0 0, 7 8 आर 56, 7 1 आर 7 and 5 12। तो ये आ जाएगा 1,26,000, 1 lakh rupees, 1,26,000। जी नेक्स्ट जो है तनवीर्स प्रॉफिट। तनवीर्स प्रॉफिट तनवीर की जो रेशो है
वो 14 है ओवर 25 मल्टीप्लाइड 4,50,000। तो ये जब कटेगा तो 18,000 आ जाएगा, और 18,000 को हम जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,0, 8 4s are 32 and 4 1s are 4 and 3 7 0 0 0 8 and 1 0 0 0 2 5 2। तो ये आ जाएगा रुपीज 2,52,000। 2,52,000। तो ये इस तरह सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ये बिल्कुल मैंने थोड़े से स्टेप्स में आपको करके दिखाया है। जी, इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ फंबल्स हो जाती हैं बीच में, तो प्लीज उनको दरगुजर करें, उससे आपको नुकसान कोई नहीं होगा। क्वेश्चन में एक्चुअली आपका जहन होना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, क्या आसान तरीका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।